Welcome to your academy, मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका हेडिंग है चैम्पियन वुमेन। तो डियर स्टूडेंट्स, चैम्पियन वुमेन का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था सिर्फ चैम्पियन वुमेन के बारे में, और पैराग्राफ के रूप में हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं एज से, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। एज वीमेन स्टैम्प देयर अथॉरिटी अक्रॉस ऑल फील्ड्स, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज नो डिफरेंट। यानी कहता है चूंकि महिलाओं ने, कहता है, हर फील्ड में अपना जो है वर्चस्व स्थापित किया। स्टैम्प देयर अथॉरिटी मीन्स होता है वर्चस्व कायम करना, अपना जो है अपनी प्रधानता स्थापित करना, अपना लोहा मनवाना, जो कहिए आप। द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज नो डिफरेंट, और कहता है खेल कूद की दुनिया भी इससे अलग नहीं है। From an era where the sparse Indian sporting glories were limited to the men's events, with the female athletes failing to be worthy challengers। अब कहता है एक जमाना था, फॉर एन एरा, एक युग था। एरा मतलब युग या जमाना जिसको कहते हैं। where the sparse Indian sporting glories were limited, जहां पर कहता है इंडियन स्पोर्टिंग ग्लोरीज वेयर लिमिटेड टू द मेंस इवेंट, यानी भारतीय खेल जगत की जो ग्लोरीज हैं, यानी जो वैभव था खेल जगत में, जो श्रेष्ठ प्रदर्शन किया करते थे या खेल कूद का जो आयोजन होता था, तो वह पुरुषों तक ही सीमित हुआ करता था। विथ द फीमेल एथलीट्स फेलिंग टू बी वर्दी चैलेंजर्स, और फीमेल एथलीट्स यानी महिलाएं जो थी, एथलीट्स मतलब यही खिलाड़ी, फेलिंग टू बी वर्दी चैलेंजर्स, वे योग्य चैलेंजर्स नहीं माने जाते थे। चैलेंजर्स मतलब जो चैलेंज करता है, यानी खिलाड़ी यहाँ पर कहेंगे आप। लेट अलोन बी कॉम्पिटिटर्स टू एन एज वेयर मेरी कॉम एंड सानिया नेहवाल ब्रिंग एज मैनी लॉरेल्स एज MS धोनी और अदर स्पोर्ट्स पर्सन्स। अब कहता है लेट अलोन बी कॉम्पिटिटर्स, एलोन मतलब अकेला होता है। कहता है मान लीजिए कॉम्पिटिटर्स यानी प्रतिस्पर्धा करने वाले, टू एन एज, एक ऐसे एज की बात करें, वेयर मेरी कॉम एंड साइना नेहवाल ब्रिंग एज मैनी लॉरेल्स एज MS धोनी और अदर स्पोर्ट्स पर्सन्स। कहता है जहाँ की, यानी अब ऐसा युग आ गया है जहाँ पर मेरी कॉम और साइना नेहवाल ने जो है उतना ही गौरव प्राप्त किया है, उतनी ही ख्याति प्राप्त की है, लॉरेल्स, ठीक है, फेम जिसको कहते हो, जितनी की MS धोनी को मिली है या अन्य स्पोर्ट्स पर्सन्स को मिला है। लेट्स रीड ऑन टू फाइंड हाउ दीज वीमेन हैव मेड अस प्राउड बाय देयर अचीवमेंट्स। कहता है चलिए पढ़ते हैं, ठीक है, और जानते हैं हाउ दीज वीमेन हैव मेड अस प्राउड बाय देयर अचीवमेंट्स, कि इन महिलाओं ने अपने अचीवमेंट्स के द्वारा कैसे हमें
गौरवान्वित किया है। मेड अस प्राउड मतलब गौरवान्वित करना, ठीक है। सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो फेमस स्पोर्ट्स वीमेन हैं उनमें से पहला यहाँ नाम आया है सानिया मिर्जा, जो टेनिस प्लेयर है, टेनिस खेलती है। सानिया मिर्जा इज इंडिया बेस्ट नोन female sports person who has appeared in international tennis circuits with frequently impressive results। ठीक है, ये देखो क्या कहा कि सानिया मिर्जा जो है भारत की बेस्ट नॉन फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन है, यानी सबसे अधिक ख्याति प्राप्त महिला खिलाड़ी हैं। हु हैज अपीयर्ड इन इंटरनेशनल टेनिस सर्किट्स, जो अंतरराष्ट्रीय टेनिस के क्षेत्र में क्या हुए हैं, दिखाई देती थी। विथ फ्रीक्वेंटली इम्प्रेसिव रिजल्ट्स, और अक्सर उनका जो रिजल्ट्स होता था यानी खेल के जो नतीजे आते थे वे इम्प्रेसिव हुआ करता था, यानी प्रभावशाली होते थे। शी बिगेन प्लेइंग टेनिस एट द एज ऑफ 6। 6 साल की उम्र से ही उसने टेनिस खेलना शुरू कर दिया था सानिया मिर्जा ने। तो याद रखना है, व्हेन डिड मिर्जा स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस। तो मिर्जा स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस एट द एज ऑफ 6। टर्निंग प्रोफेशनल इन 2003, और 2003 में वह प्रोफेशनल हो गया। डियर स्टूडेंट, प्रोफेशनल आप तब होते हो जब आपको कुछ पैसे मिलने लगते हैं काम के, ठीक है, यानी खेलने के भी पैसे मिले आपको तो आप प्रोफेशनल प्लेयर हो गए। हैविंग बीन ट्रेन्ड बाय द फादर, सानिया won 10 singles and 13 डबल्स टाइटल्स एज अ जूनियर प्लेयर। अब कहता है उनको ट्रेनिंग किसने दी, बाय हर फादर, उनके पापा ने ही सानिया को ट्रेनिंग दी थी टेनिस की। सानिया वॉन 10 सिंगल्स, और सानिया ने 10 जो है एकल और 13 डबल जो है टाइटल्स जीती हैं एज ए जूनियर प्लेयर के तौर पर। अ मेयर 16-year-old सानिया became the first Indian girl to win a Grand Slam in 2003। और कहता है मात्र 16 साल की उम्र में सानिया फर्स्ट इंडियन गर्ल थी, यानी प्रथम भारतीय जो बालिका थी जिसने ग्रैंड स्लैम जीता था 2003 में। ये ग्रैंड स्लैम जो है टेनिस का एक क्या है, मेडल, ये कहिए एक संस्था है जो कि ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है, और ये एक तरह की उपाधि भी है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम है, विंबलडन है, बहुत सारा है, अमेरिकन ओपन टेनिस है, उसी तरह से ग्रैंड स्लैम भी है। विच शी एकम्प्लिश्ड इन द डबल्स इवेंट एट विंबलडन। और देखो कहता है यह जो ग्रैंड स्लैम इसने जीता 2003 में, इसको कहां पर उसने प्राप्त किया, इन द डबल्स, यानी डबल्स का मतलब दो दो प्लेयर दोनों तरफ होते हैं, उसको डबल्स कहते हैं डियर स्टूडेंट। यानी डबल्स टेनिस में सिंगल और डबल्स दो तरह के खेल होते हैं, तो डबल्स में उन्होंने कहाँ जीता था, विंबलडन। विंबलडन एक बहुत बड़ा टाउन है, शहर है, ठीक है, ये आपका इंग्लैंड में है। शी इज द हाईएस्ट रैंक्ड फीमेल प्लेयर एवर फ्रॉम इंडिया रीचिंग वर्ल्ड। और कहता है अब तक जो भारत में जो भी महिला खिलाड़ी हुई हैं टेनिस जगत में, तो हाईएस्ट रैंक पर वो है, यानी सर्वोच्च पद पर या सर्वोच्च जो है दर्जा उन्हें मिला हुआ है। और रीचिंग वर्ल्ड, और कहता है भारत में तो सर्वश्रेष्ठ है ही, अब वह वर्ल्ड की भी खिलाड़ी बन चुकी हैं, वर्ल्ड नंबर 27।
यानी दुनिया में उसका 27वां स्थान है, ठीक है, इन सिंगल्स इन 2007। 2007 में हुआ 27 नंबर पर थी पूरे वर्ल्ड में। इन 2015 शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल इंडियन टेनिस प्लेयर हु गेन्ड द नंबर 1 पोजीशन इन डबल्स। और 2015 में डबल्स मुकाबले में कहता है भारत की पहली टेनिस खिलाड़ी बनी, ठीक है, जिसने क्या किया था, नंबर 1 पोजीशन प्राप्त किया डबल्स टेनिस में। यानी अ टोटल ऑफ 14 मेडल्स एडॉर्न्स हर नेक, कहता है उनके गले की शोभा बढ़ाती हैं कितनी, 14 मेडल्स, 14 जो मेडल्स उनको मिले हैं वह उनके गले की शोभा बढ़ाते हैं। विच इंक्लूड 6 गोल्ड, ये जो 14 मेडल इनको प्राप्त हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, याद रखना 14 में 6 गोल्ड है एट 3 मेजर मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स, जो कि उनको 3 बड़े बड़े टेनिस का जो इवेंट्स हुआ, खेल कूद हुआ, उसमें मिला है। नेमली द एशियन गेम्स, ये 3 गेम कौन कौन है, एशियन गेम्स, द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड अफ्रो एशियन गेम्स। By the end of the year 2016, Sania had a total of 41 WTA यानी Women's Tennis Association and 4 ITF अर्थात इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टाइटल्स टू हर नेम, ठीक है। 2016 में जो है 41 WTA, WTA का फुल फॉर्म यहाँ दे दिया है, और 4 ITF जो है टाइटल्स उनके नाम हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसका और बचा हुआ है जिसे मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि आज का जो समय है यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखते रहें योर एकेडमी मुनीलाल सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।